स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज है 20 सितंबर 2025 और 20 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले जो कल हम लोगों ने क्लास पढ़ी थी उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, बांस की उपयोगिता और लाभ के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 18 सितंबर को वर्ल्ड बम्बू डे मनाया गया था। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में 14 सितंबर 2025 को छत्रपति संभाजी की प्रतिमा का सम्मान किया गया। और रवि के मिश्रा की पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया का हाल ही में विमोचन किया गया। अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की पुष्टि की। और स्विट्जरलैंड वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में शीर्ष पर रहा, जबकि अपना देश भारत 38वें स्थान पर रहा है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर यानी WFM बनी है। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया। चीन ने तियानलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। SBI ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की SMBC को बेच दी है। भारत ने मॉरिशस के साथ सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भरतनाट्यम नृत्यांगना शारदा हॉफमैन का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया। और हुमा कुरैशी को VIFF में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। BSNL ने भारतीय डाक के साथ देश भर में विस्तार के लिए समझौता किया है। अब चलते हैं आज की क्लास पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में मेगा इंजीनियरिंग कहाँ भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी? तो ये कहाँ बनाएगी? यह बनाएगी आपका कर्नाटक में। देखिए, मेगा इंजीनियरिंग को कर्नाटक के पादूर में भारत के पहले निजी राजनीतिक पेट्रोलियम भंडार के निर्माण और प्रबंधन के लिए 5,700 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। और यह 2.5 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता वाली सुविधा मौजूदा भंडारों के पूरक के रूप में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी। अब बात आई है कर्नाटक की, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। वर्तमान CM कौन है? सिद्धारमैया। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। अगर बात करूं लोकसभा सीटों की तो कुल 28 लोकसभा सीटें, 12 राज्यसभा सीटें और 224 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा कर्नाटक में अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। और भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। और नारियल के उत्पादन में भारत का कर्नाटक शीर्ष पर है। इसके अलावा कॉफी के उत्पादन में भी कर्नाटक क्या है? शीर्ष स्थान पर है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो देखिए, उबेर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की है। कर्नाटक के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर 2025 पुरस्कार जीता है। कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है। और कर्नाटक के मैंगलोर की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है। और कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कर्नाटक के शिवमोगा में खुलेगा। और 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में क्या है? कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इतने ये पॉइंट हैं आपको कर्नाटक से संबंधित जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में कितने आधार अंकों की कटौती की है? तो देखिए, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने क्या है? अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती करके इसे
4.00% से 4.25% के दायरे में कर दिया है। अब बात आई है अमेरिका की, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और 50वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो JD वेंस। और 23 अप्रैल को क्या है? अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं अमेरिका से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो अमेरिका ने 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया था और 2026 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है और अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया और अमेरिका क्या है? यूनेस्को से अभी सदस्यता से अभी बाहर हो गया है। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप USA से मिल चुकी है और अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह किसके साथ साझेदारी की है? यह की है FAO के साथ। किसके साथ? FAO के साथ। इस FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर रोम में है और रोम क्या है? इटली की कैपिटल है। वहाँ इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है डॉक्टर क्यों डोंग्यू और ये कब से? 1 अगस्त 2019 से अभी तक इस FAO संस्था के डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट है, हाल ही में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा नई दिल्ली में और ये कब से कब तक होगा? 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा और यह कौन सा आयोजन है? यह आयोजन का 12वां संस्करण होगा जो कहाँ होगा? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंटरपोल एशियाई समिति में चुना गया है? तो यह किसे चुना गया है? यह चुना गया है भारत को। देखिए यह क्या है? यह उपलब्धि कानून प्रवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में भारत की बढ़ती वैश्विक नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है। अब बात आई है भारत की, तो यह है मैप में भारत। देखिए भारत की कैपिटल क्या है? तो न्यू दिल्ली। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो श्री नरेंद्र सिंह मोदी। और देखिए अभी 18वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वह कहाँ पर प्रस्तावित है? वह भारत में प्रस्तावित है। और UPI ने क्या है? वीज़ा को पछाड़ दिया है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 191वें स्थान पर रहा जबकि नॉर्वे क्या है? प्रथम स्थान पर रहा था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर रहा है और सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितनी हो गई है? 18.9% हो गई है और भारत में कुल रामसर स्तरों की संख्या कितनी हो गई? 91 हो गई है। अब बात कर लेते हैं भारत से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? 250 गीगावाट तक पहुंच गई है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है और भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई TT टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और 2025 SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया है और OpenAI ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है। ये कुछ भारत से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स थे। इनको क्या है? आपको याद रखना है। इनसे क्या है? प्रश्न बनने की संभावना अधिक रहती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? तो ये किसने की है? यह की है मनीष कुंद्रा ने। देखिए फिल्म निर्माता मनीष कुंद्रा की कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस अफ्रीका के जंगलों के साथ उनके 2 दशक के जुड़ाव को दर्शाती है। यह पुस्तक वन्य जीवन और प्राकृतिक दृश्यों की मनमोहक
छवियों के माध्यम से एकांत, लचीलापन, नश्वरता और सुंदरता के विषयों की पड़ताल करती है। अब बात आई है बुक की, तो हाल ही में लॉन्च की गई नई बुकों के बारे में जानते हैं। KJS ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का हाल ही में विमोचन किया गया। कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की। और मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोइलेशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी। और प्रियंबदा जय कुमार ने MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। DY चंचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया। और द रॉयज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक R कौशिक ने लिखी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया? यह किया गया गौरंग लाल दास को। देखिए, एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम के तहत वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा अधिकारी गौरंग लाल दास को पूर्वी एशिया की एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार दक्षिण कोरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति ऐसे समय पर हुई जब भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है और दक्षिण कोरिया व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। तो डॉक्टर सीमा स्वामी बहुश को दूसरी बार UN वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। विशाखा मूल्य को आदित्य बिड़ला कैपिटल का MD और CEO नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति ने AIIA निदेशक का कार्यभार संभाला है। FSIB ने SBI के MD के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की। और अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। डॉक्टर गीतावाड़ी रायसम ने NIS-CPR निदेशक का पदभार संभाला है। और हीरो मोटरकॉर्प्स ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया है। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया है। ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी जो भी हाल ही में हुई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा? तो यह कौन करेगा? यह करेगा भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पासबुक लाइट नामक नई सुविधा शुरू की है? तो यह किसने शुरू की? यह की है EPFO ने। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविजन फंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कर्मचारियों के भविष्य निधि यानी EPF सदस्यों के जीवन को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने अपने सदस्य पोर्टल पर पासबुक लाइट नामक नई सुविधा शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य EPF खाते के प्रबंधन को और अधिक आसान, तेज और पारदर्शी बनाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है? तो यह किसके साथ किया है? यह किया है सऊदी अरब के साथ। और इस समझौते के तहत क्या है, अगर कोई देश पाकिस्तान पर अटैक करता है तो वह क्या है, सऊदी अरब पर अटैक माना जाएगा। और अगर कोई सऊदी अरब पर करता है तो वह पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा। अब बात आई है सऊदी अरब की, तो यह मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुलजीज अल सऊद। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। और देखिए, ये कौन है? ये क्या है? ये हैं अपने एम्बेसडर हैं। कौन है? सुहेल अजाज खान। और क्या सऊदी अरब का सर्वोच्च पुरस्कार किसे मिला है? यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। अब सऊदी अरब से रिलेटेड करंट अफेयर रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है। सऊदी अरब ने नुसुक उम्रा सेवा शुरू की है। और भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का भी गठन किया है। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का हाल ही में निधन हो गया है। भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादेन के साथ 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया है। सऊदी अरब ने टॉर्टोइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीज़ा बैन लगाया और ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन रियाद में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जुबीन गर्ग का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये कौन थे? ये एक गायक थे। और ये क्या है, इनकी मौत कहाँ हो गई? इनकी मौत सिंगापुर में हो गई। देखिए, स्कूबा ड्राइविंग करते वक्त उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी। उन्हें गार्ड्स ने समुद्र से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां इनकी मौत हो गई थी। और उन्होंने कौन सा गाना गाया था? एक फेमस गाना गाया था, या अली रहम या अली। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? यह की है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। ये अम्बू करंगल योजना क्या होती है? यह ऐसी योजना है जिसमें अनाथ बच्चों को 2,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है, क्योंकि उनके माता पिता ना होने के कारण उनको आर्थिक सहायता 2,000 रुपये दी जाएगी, जिससे क्या है, उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो। अब बात आई है तमिलनाडु की, तो ये मैप में तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। वर्तमान सीएम कौन है? M.K. स्टालिन। गवर्नर कौन है? R.N. रवि। देखिए, तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाता है? तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। और तमिलनाडु स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यह 1 नवंबर को मनाया जाता है। तमिलनाडु में एक खेल का आयोजन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे जल्लीकट्टू कहा जाता है। और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन है? तो है तमिलनाडु है। देखिए, लौंग उत्पादन में क्या है? तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा अगर बात करूं लोकसभा सीटों की, तो कुल 39 लोकसभा सीटें, 18 राज्यसभा सीटें और 234 विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ का राज्य पशु कौन क्या है? नीलगिरी लहर है। और देखिए, यहाँ पर मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हैं। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष स्थान पर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की हैं। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बना है। और तमिलनाडु में थायु मानवर थिम्मल थित्तम योजना शुरू की गई है। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया। तमिलनाडु सरकार ने क्या है, नई राज्य शिक्षा नीति भी जारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी ने वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी VNU के साथ अनुसंधान सहयोग और शैक्षणिक आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? तो यह किसने किया है? यह किया है IIT कानपुर ने। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग को और गहरा करने की दिशा में IIT कानपुर और वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी ने अनुसंधान सहयोग और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बात कर लेते हैं कुछ करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए SAI और IIT दिल्ली ने समझौता किया है। IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं। और NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। IIT पलक्कड़ ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूलॉज लॉन्च किया। और IIT मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC अग्निशोध की स्थापना की गई है। IIT मद्रास ने कृषि अवशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है। IIT गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है। और मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में कहाँ पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है? तो यह कहाँ आयोजित हुआ है? यह हुआ है आपके कोच्चि में, यानी केरल में। भारत में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। और यह क्या है? यह 5वां संस्करण 17 सितंबर 2025 को केरल के कोच्चि में शुरू हुआ है। और जो पिछला संस्करण था, यानी चौथा संस्करण था, वह सितंबर 2022 तक अक्रा घाना में आयोजित हुआ था। अब बात आई है केरल की। तो ये मैप में केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। वर्तमान सीएम कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। देखिए,
बात करूं लोकसभा सीटों की तो केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें, 9 राज्यसभा सीटें और 140 विधानसभा सीटें। केरल क्या है, भारत में रबड़ और काली मिर्च के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर, और केरल को क्या है, नारियल की भूमि भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं केरल से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई है और 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में किया गया है। केरल में नई ड्रोन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहमी की खोज हुई है। केरल आर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है। केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 2035 तक उत्सर्जन कटौती लक्ष्य बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? तो कितने प्रतिशत किया है? यह किया है 62%। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन कटौती लक्ष्य में बड़ा बदलाव करते हुए अब 2005 के स्तर की तुलना में 2035 तक 62% उत्सर्जन कम करने का ऐलान किया है। यह घोषणा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने की है। यह पहले के 2030 तक 43% कटौती लक्ष्य से काफ़ी अधिक है। यह निर्णय पेरिस जलवायु समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया की जिम्मेदारियों के अनुरूप है और बढ़ती जलवायु आपदाओं जैसे भीषण आग, सूखा और समुद्री तटों पर बाढ़ की आशंका को देखते हुए उठाया गया है। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आप लोगों से बार बार क्वेश्चन इसलिए करता हूं जिससे आपको चीज़ें याद रह सकें, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा अगर चीज़ों को आप लिख कर पढ़ते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक याद रहती हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कहाँ पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में शारदा हॉफमैन का निधन हुआ, वे कौन थी? तो वे कौन थी? वे एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। कौन थी वो? एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।